वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब्स, और ये इस टॉपिक का सेकेंड क्लास है। स्टार्टिंग से हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है चैप्टर नंबर 1 से। तो अगर आपको स्टार्टिंग से वीडियोस देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 तक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर हो चुका है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22 से इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 22, सर you like to accompany us in the picnic which we are going to arrange today। तो shall you, तो you क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा will का यूज होता है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग will का यूज करते हैं। shall का यूज करते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ। जस्ट लाइक I और we के साथ हम लोग, I और we क्या है, फर्स्ट पर्सन है जिसके साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे। सेकेंड पर्सन जो हो गया वो हो गया यू, तो यू के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट। और जिस पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया, तो उसके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेल यू लाइक। यू क्या है, हमारा सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन में हम लोग सेल का यूज नहीं करेंगे। सेल जो है वो गलत है, यहाँ पे हम लोगों को विल का यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। Now question number 23. So I hope आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इस सीरीज़ तो आप हमारे लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। During the course of investigation, the police learned that not only the house was looted out but also the things taken away। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उस दौरान द पुलिस लर्नड दैट नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड, मतलब घर ही नहीं लूटा गया बट क्या हुआ, चीज को भी ले जाया गया। तो टेकन अवे, तो ये जो क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है जो वर्ड्स का वो गलत है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स वर्ड, मतलब सामान को भी ले जाया गया, सामान को भी साथ में लेके चला गया। तो द थिंग्स वर्ड, द थिंग्स क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग को प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो घर को भी लूटा लेकिन साथ में सामान भी ले गया। सामान को ले जाया गया नहीं, वहाँ सामान साथ में सामान ले गया। तो अगर हम लोग वर्ड का यूज़ कर देंगे तो इसका यह मीनिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आई नो आई विल बी। तो आई के साथ, आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल का नहीं, हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई शैल बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, once we were dwelt by the seaside but now we have settled ourselves in Mumbai। तो कुछ वर्ड्स है जैसे ड्वेल, लिव, रिसाइड और स्टे। ये सब का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है रहना। तो ये सब जो, अगर ये सब वर्ड किसी सेंटेंस में आएगा तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है, ना कि पैसिव वॉइस में। तो क्वेश्चन जो है वो वंस वी वर ड्वेल्ट बाय द सी साइड बट नाउ वी हैव सेटल्ड आवर सेल्फ इन मुंबई। तो यहाँ पे ड्वेल आ गया है, तो इसके साथ क्या हम लोगों को
ये सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा, तो यहाँ पे वंस वी ड्वेल्ट बाय द सी साइड, यहाँ पे वर्ड का जो यूज है वो गलत है, वर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। I am really very sorry to learn that a responsible man like you has lent to me. I am really very sorry to learn। एक रिस्पॉन्सिबल मैन क्या हुआ, जो मेरे से झूठ बोला है। तो यहाँ पे झूठ का जो मीनिंग होता, जो वर्ड होता है वो है लाई। इसका फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो सेकेंड फॉर्म होगा वो होगा लाइड, और इसका थर्ड फॉर्म भी लाइड होगा। एक वर्ड होता है ले मीन्स होता है लेटना, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो है ले होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है लेन। तो यहाँ पे लेटना का मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, झूठ बोलना। तो यहाँ पे लेन जो है वो गलत है, उसके जगह पे हम लोगों को लाइट का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर डी में। The boy was trembling with anger when she drowned all his books and articles। तो यहाँ पे द बॉय का है, द बॉय जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ड भी क्या है, सिंगुलर है। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। He does nothing but to find faults in other and laugh at them। उसके पास कोई और काम नहीं है कि दूसरे में फॉल्ट्स फाइंड करना और उस पर हंसना। तो जब भी कोई सेंटेंस में डू रहे, डज रहे, डिड रहे और उसके साथ नथिंग का यूज हो, नथिंग प्लस बट का यूज हो, नथिंग बट का यूज हो, तो हम लोग हमेशा उसके साथ वर्ब V1 का यूज करते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन वही कोई अदर वर्ब रहे, उसके साथ नथिंग बट हो, तो हम लोग वहाँ पे टू प्लस वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ही डज नथिंग बट टू फाइंड। यहाँ पे ही है, डज भी सही है, नथिंग भी है और बट भी है, तो हम लोग को वहाँ पे बस V1 का यूज़ करना पड़ेगा, नॉट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टू का जो यूज है, टू जो है वो नहीं होगा, तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। The radio broadcasted last night that the temperature in Kashmir would go below -10 डिग्री सेल्सियस। तो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट, क्वेश्चन क्या है, लास्ट नाइट मीन्स पास्ट की बात हो रही है। तो ब्रॉडकास्ट, इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो हमेशा, ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ब्रॉडकास्ट ही होता है, इसमें हम लोग ईडी यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड की जगह पे हम लोग को ब्रॉडकास्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए में। कुछ और वर्ड्स है जस्ट लाइक कास्ट, रिकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, इसका जो तीनों फॉर्म होता है यानी V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है। हम लोग ये नहीं कि कास्ट है तो इसका V2 कास्टेड कर देंगे, V3 कास्टेड कर देंगे, नहीं, कास्ट मीन्स V1 कास्ट, V2 कास्ट और V3 तीनों फॉर्म जो होगा वो इक्वल होगा, यानी समान होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। The workers felled no fewer than 200 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency। तो यहाँ पे वर्कर्स फेल का जो फेल मीन्स होता है गिर जाना, लेकिन वो क्या किया है, पेड़ को काट कर गिराया है। 200 ट्रीज मतलब पेड़ को काटा है और काट के गिराया है। तो फेल का जो सेकेंड फॉर्म होता है फॉल होता है,
फॉल मीन्स होता है गिर जाना, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो फेल होता है और थर्ड फॉर्म जो होता है वो फॉलन होता है। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है मीनिंग वर्ड का वो है काट कर गिराना, तो उसके लिए हम लोगों को फेल मीन्स होता है काट के गिराना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ड और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है वो फेल्ड होता है। तो यहाँ पे जो फेल है वो गलत है, इसकी जगह पे हम लोग को फेल्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। Most of the rivers in Bihar have overflown their banks and plunged on a large number of villages. मीन्स बहना, ओवरफ्लोन मीन्स क्या होता है बहना, तो यहाँ पे ओवरफ्लोन नहीं होता है, ओवरफ्लोड होगा, तो बहता है ओवरफ्लोड। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। We advised him to marry his daughter because she had come to marriageable age. We advised him मतलब हम लोगों ने उसको एडवाइस दिया कि अपनी डॉटर से शादी कर लो क्योंकि वह शादी की एज में आ चुकी है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो गलत है। वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर मतलब खुद के डॉटर से खुद ही शादी कर लो, तो ये इस वर्ड का गलत सेंस बन रहा है। तो यहाँ पे जो एरर होगा वहाँ पे बेटी का शादी कर दो किसी से क्योंकि वह मैरिजेबल एज में आ चुकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू गेट द मैरी, टू गेट हिज डॉटर मैरिड मतलब बेटी का शादी कर दो। तो इस क्वेश्चन के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। द क्रिमिनल will certainly be hung because the charges brought him upon him are very serious। तो क्रिमिनल को क्या करेगा, सजा देगा लटकाने का। तो यहाँ पे एक है हंग, तो यहाँ पे एक वर्ड होता है हैंग, इसका दो मीनिंग होता है। एक तो होता है लटकाना मीन्स सामान को लटकाना, कोई भी सामान को हम लोग लटकाएंगे तो वहाँ पे हम लोग हैंग का यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है फांसी देना। तो अगर हम लोग सामान के लटकाने के सेंस में इसका यूज़ करेंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हंग और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हंग। लेकिन वही हम लोग फांसी के सेंस में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा हैंग, हैंग्ड और इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा वो हो जाएगा हैंग्ड। तो यहाँ पे क्या है, द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हैंग मतलब क्रिमिनल को क्या करेंगे हम लोग फांसी देंगे। तो यहाँ पे हंग जो है वो गलत है, उसके जगह पे हम लोग को हैंग्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्ट बी में जो है ये वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। He seated in this examination thrice, but he always failed because he never took it seriously। वह एग्जाम में 3 बार बैठ चुका है बट वह हमेशा फेल हुआ है क्योंकि वह इतना सीरियस नहीं लिया है उस एग्जाम को। तो यहाँ पे सीट, तो सीट का जो फॉर्म होता है वो होता है सीटेड। यहाँ पे पास्ट में बात हो रही, तो सीट का जो होता है वो होता है सीट, फर्स्ट फॉर्म हो गया। सीट का सैट होता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सैट होता है। तो यहाँ पे सीटेड के जगह पे हम लोगों को सैट का यूज़ करना पड़ेगा यानी सेकेंड फॉर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। Owing to his ill health, he will not be able to give this examination, which means he will have to lose 1 year। वह अपने
खराब हेल्थ के कारण ही विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन नहीं दे सकेगा, विच मीन्स जिसका मतलब है कि वह अपना 1 साल लूज करेगा यानी बर्बाद करेगा। तो जब भी हम लोग एग्ज़ाम देने के सेंस में हम लोग को या तो टेक गिव दिस एग्जामिनेशन नहीं होता है, टेक एग्जामिनेशन होता है, टेक दिस एग्जामिनेशन, या फिर अपीयर एट एग्जामिनेशन होता है, अपीयर एट का यूज़ करते हैं, या फिर सिट इन, सिट इन। तो यहाँ पे गिव नहीं होगा, इसकी जगह पे हम लोग को इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, our leaders should not let the criminal activities to grow in our country। तो जब भी कोई सेंटेंस में लेट रहे, मेक रहे, प्लीज रहे, सी रहे, हियर रहे, फील रहे, या फिर बेयर इन्फिनेटिव रहे, तो वहाँ पे हम लोग उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज़ नहीं करते हैं, टू का जो यूज होगा वो गलत होगा। तो यहाँ पे क्या है, आवर लीडर्स शुड नॉट लेट, लेट तो आ गया, द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टू, तो यहाँ पे टू का यूज़ नहीं होगा, टू जो है वो हमारा गलत होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। The eminent journalist expressed his happiness in making the seminar। तो सेमिनार को हम लोग मेक नहीं करते, सेमिनार को हम लोग अटेंड करते हैं, तो यहाँ पे अटेंडिंग द सेमिनार होगा, मेकिंग की जगह पे हम लोग को अटेंडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। Now question number 38, since they were not aware of the consequences, they might have asked you to transgress this local। तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई मॉडल वर्ब आए, मॉडल वर्ब जस्ट लाइक मे, माइट, बहुत सारे वर्ड्स है जो मॉडल वर्ब्स है। इस लेक्चर के वर्ब का जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस हो चुका है कि मॉडल वर्ब्स कौन सा है। तो आप पहले फर्स्ट क्लास को देख लें, उसके बाद ये सेकंड, इसके बाद ये क्लास को देखेंगे, लास्ट क्लास है। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब जो है वो माइट है, तो माइट के बाद हैज़ नहीं आएगा, हैज़ के जगह पे हम लोगों को वर्ब भी हैव का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर सी में। The audience still flock to his concern to hear him to sing as। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे hear to sing as they perceive a sense of purity and। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 39 का जो एरर है वो पार्ट The audience will flock तो यहाँ पे पार्ट बी में जो टू का यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे पार्ट बी में हम लोगों को टू का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रूल जो हमारा बोल रहा है, रूल जो बोलता है वो होता है अगर हियर रहे कोई भी वर्ड में, देन ऑब्जेक्ट रहे और देन V1 रहे, तो हम लोग वहाँ पे V1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टू जो है वो गलत होगा, टू का यूज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई हर्ड हिम सॉन्ग,
हिम सॉन्ग। तो हर्ड क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, हर्ड जो है वो हियर है। एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। आई हर्ड हिम सिंग। तो हियर जो है वो, हर्ड जो है वो हियर का सेकेंड फॉर्म है। हिम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमेशा V1 आता है, टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो हियर हिम, उसके बाद जो टू है वो गलत होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू मे बाय योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। स्टेशन पहुंचने के बाद यू मे बाय योर टिकट, आप अपना टिकट खरीदे और वेट करें ट्रेन के लिए। फॉर न्यू दिल्ली का जो ट्रेन है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो हैविंग हैड रीच्ड मतलब हैविंग रीच्ड, रीच मतलब स्टेशन पहुंचने के बाद। तो यहाँ पे हैड का जो यूज है वो गलत है, हम लोग को हैड का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो हैड जो है वो गलत है। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। Walking in the field late at night, a snake bit him, and that was the reason why I was in hurry. जब मैं फील्ड में टहल रहा था लास्ट नाइट तो एक स्नेक आया और मुझे काट लिया, तो यही वह रीज़न था कि मैं जल्दी में था। तो वॉकिंग इन द फील्ड मतलब फील्ड में टहल रहा था। कब स्नेक मुझे बाइट किया, जब मैं फील्ड में टहल रहा था। तो यहाँ पे जो पार्ट ए में है वहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, मीन्स जब मैं पार्क में फील्ड में टहल रहा था। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक इन स्ट्रीट। तो यहाँ पे देन के बाद टू नहीं आता है, देन के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। तो यहाँ पे टू जो है वो गलत है। इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन वॉक इन द स्ट्रीट मतलब हम लोगों को घर पे रहना ज़्यादा बेटर है इसके कंपेयर में कि हम लोगों को स्ट्रीट मीन्स रोड पे टहलने के। तो यहाँ पे टू जो है वो गलत है, टू का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, he works hard that he should please his manager to promote him to the post of sales executive. He works hard means वह कड़ी मेहनत करता है, that he should please कि उसको जो मैनेजर है उसको प्रमोट कर दे, अपने मैनेजर से कि वो रिक्वेस्ट करे उसको प्रमोट करने के लिए। किस पोस्ट पे, पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे शुड नहीं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लीज़ करेंगे मैनेजर को। यहाँ तो शुड के जगह पे हम लोगों को मे का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, if you apologize for having failed in keeping your promises, your friends will forgive you, be sure. तो हैविंग के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये ट्रिक है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हैविंग है तो यहाँ पे फेल है, तो यहाँ पे फेल नहीं होगा, यहाँ पे फेल्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में, यानी पार्ट बी में। When he came out of the cinema hall, he noticed somebody has stolen his purse. जब वो when he come out of the cinema hall, जब वो सिनेमा हॉल से बाहर आया तो वह नोटिस किया कि उसके पर्स को किसी ने चुरा लिया। नोटिस, तो यहाँ पे नोटिस जो वर्ड है वो गलत है। अगर वह नोटिस करता तो उसी समय नोटिस करता जब उसका पर्स चोरी हुआ था। तो यहाँ पे बाहर आने के बाद उसको पता लगा कि हाँ मेरा पर्स चोरी हो चुका है। तो वहाँ पे हम लोगों को नोटिस जो है वो गलत होगा।
यहाँ पे हम लोगों को फाइंड का यूज करना पड़ेगा, मतलब प्राप्त करना या फिर पाना। वह पाया, बाहर आने के बाद उसको वह पाया कि मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, वह चोरी हो गया है। तो सेंटेंस 46 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, he will promise to his friends that they will join this company which may provide them with promising careers। तो जब भी कोई सेंटेंस में जज रहे, व्यू रहे या फिर रिकमेंड रहे तो वहाँ पे हम लोग को हमेशा शैल का यूज, शुड का यूज करना होता है। तो यहाँ पे ही विल प्रॉमिस, तो यहाँ पे विल जो है प्रॉमिस आ गया, तो यहाँ पे हम लोग को विल के जगह पे शैल का यूज करना पड़ेगा, शुड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, judge everything in the light of what the pleaders of the both the parties had said. The judge came to the conclusion that the case was false। तो जब भी कोई सेंटेंस में जज रहे, व्यू रहे या फिर कंसीडर रहे या फिर फील रहे, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिकल का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम लोग परफेक्ट पार्टिकल का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिकल का यूज़ करते हैं। तो जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट, तो इसका जो प्रेजेंट, ये क्या है, परफेक्ट पार्टिकल है, तो इसका जो प्रेजेंट पार्टिकल होगा वो होगा जजिंग। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, when she entered the room she found the child sleeping peacefully and the fan moved slowly। तो जब भी कोई सेंटेंस एंड से जुड़े हो तो हम लोग एंड के पहले और एंड के बाद सेम फॉर्म का वर्ब का जो फॉर्म होता है वो सेम फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्लीपिंग है और यहाँ पे मूव है, तो वहाँ पे हम लोगों को मूव के जगह पे मूविंग का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल सेड द फादर टू हिज सन हु वाज टेकिंग हिज MA एग्जामिनेशन डेट ईयर। हार्ड वर्क करो, उसके फादर उसको सजेस्ट करते हैं, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, कल हमारा न्यू टॉपिक आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, नॉट ओनली विल सी गो टू द पिक्चर्स बट सी विल ऑल्सो मीट सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग। तो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नो एरर। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। और ये जो बुक है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इसका कंप्लीट इस बुक में जितने भी चैप्टर्स है, जो कि सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं, तो उसका डिस्कशन चल रहा है। और ये इसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है। सो हमारा ये जो बुक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।